Good afternoon, all of you from Ashok Bhardwaj. Students, welcome to again new SS class. Student in this class में हमारे जो एट दिस टाइम जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो रनिंग है महाद्वीप। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपके साथ में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका इन महाद्वीप कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में आपके साथ में दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इन महाद्वीप के बारे में ब्रीफ से डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट विषय स्टार्ट हो इसमें इसी के लेसन के अंदर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो आज के जो हमारे 3 टॉपिक्स हैं दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग, देखो भाई दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में संसार की सबसे लंबी बड़ी नदी अमेजन बहती है। दक्षिण अमेरिका में संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। द्वार पर देखो, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग स्थित है। क्लियर। आगे क्या बताया अभी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज फैली हुई है। और क्या भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। जो संसार की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, संसार की जो नदी है अमेजन वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। क्लियर। आगे ऑस्ट्रेलिया, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। जो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भाई संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और पूरी तरह से किसमें? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। क्लियर। आगे क्या बताया गया है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों, महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए से ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। समुद्रों और महासागरों से घिरा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप का नाम दिया गया। क्लियर। इजंट दैट सोल। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा भाई कौन सा है? वो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप भी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में। देखो अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है, यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल बीच में, मिडल में स्टेब्लिश्ड, यानी मिडल में बीच में बिल्कुल स्थित है। क्या? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के। आगे क्या बताया गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ की परतों से ढका रहता है। इस महाद्वीप पर मनुष्य का निवास स्थान नहीं है। यहाँ पर बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। देखो भाई, क्या भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ पर मानव का निवास स्थान नहीं है। किसमें? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और यहाँ पर बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं। भारत के भी कई शोध संस्थान यहाँ पर हैं, जिनके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। तो स्टूडेंट्स आज की इसमें जो क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आपके साथ 3 कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया। इनसे आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भाई अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? आपको पता भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यह पूछ सकता भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में संसार की कौन सी लंबी पर्वत श्रृंखला है? आपको पता होगा, आप बता सकते हो एंडीज है। ठीक है। उसके बाद भाई देखो इसमें क्या कहा भाई, कौन सा महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों से समुद्रों से घिरा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? आपको पता होगा, बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया को। कौन सा महाद्वीप बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। कहाँ पर मनुष्य का, किस महाद्वीप में मनुष्य का निवास स्थान नहीं है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। बहुत से देशों के शोध केंद्र अंटार्कटिका में। भारत के भी शोध केंद्र कहाँ पर हैं? अंटार्कटिका में। उनके नाम क्या है?
मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। Students, today's class ended here. So it's my polite request to all of you, please watch this class carefully because these topics are most important for your exam. Thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with some most important point related with lesson number 5.